तो गाइस यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे पुट के साथ दिख रही है 2700 क्वांटिटी के साथ में। मैं यहीं पे इस रिट्रेसमेंट में एंटर कर रहा हूँ। बढ़िया, चलो अपनी एंट्री हो चुकी है। देखते हैं पहले तो पोजीशंस थोड़े निगेटिव चल रहे हैं और ये अराउंड 390 के जोन में हमको एंट्री मिली है और ठीक ठाक थोड़े अभी प्रॉफिट भी दिखने स्टार्ट हो गया। 18-20 हज़ार के प्रॉफिट है। तो देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं आपको फटाफट लॉजिक समझा देता हूँ। ये जो पिन बार आप देख रहे हो ना, यहाँ जहाँ रिजेक्शन आया ना, ये पिन बार के बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग की हुई है, जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुई थी। ऑलराइट, पहले तो मूवमेंट बहुत फास्ट हो गई है। जैसे ही हमने एंट्री ली, पहले तो एंट्री टॉप पे मिल गई हमको और उसके बाद में तुरंत कुछ मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे पार्ट बुकिंग कर लेता हूँ। एक ही सिंगल कैंडल में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। चलो एग्जिट हो गई अपनी पार्ट क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दिया। ऑर्डर्स देखते हैं फ्रेश क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपने को एग्जिट मिली है अराउंड 455 के जोन में। तो हाँ, बढ़िया कैंडल के साथ में ही हमको कुछ एग्जिट मिल गई और एक सिंगल कैंडल आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से बड़ी कैंडल थी। तो उतना ही शार्प मूव भी मिला है हमको कैप्चर करने के लिए। मिनिमम 20% तो हमने यहीं पे बुक कर लिया। अब ये जो पर्टिकुलर डे लो है, यही मेरा टारगेट जोन रहेगा। उसके सामने अब देखते हैं प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि अभी भी आधे से आधी क्वांटिटी तो है अपनी, 1200 क्वांटिटी है। तो ऑलमोस्ट 455 के जोन में एग्जिट मिला है हमको। 60 रुपी यानी 15-16% का हमको ओवरऑल गेन आया हुआ है अभी तक। तो बाकी क्वांटिटी रेस्ट क्वांटिटी भी मैं एग्जिट करने के लिए रेडी रखता हूँ। शार्प रिट्रेसमेंट आ गया, जितनी बड़ी डाउन कैंडल बनी थी पार्टली उसको इनगल्फ कर दिया। कंप्लीटली तो टेकन आउट नहीं हुआ है, तो अपना बाय लेवल अभी भी इंटैक्ट है। देखते हैं होपफुली इसी पर्टिकुलर जोन में कहीं पे अपने को ट्रेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेट्स से थोड़ा एक्टिवली मैं पहले इसको ना पोजीशन को ये कर देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्या थॉट प्रोसेस के साथ में इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में मैंने एंट्री ली थी। पहले तो ना ये कंप्लीट ट्रैप ना कर जाए। अगर ये ट्रैप कर गया तो अपने पास 1200 क्वांटिटी है। तो अगर तेजी से मार्केट ऊपर चला गया तो ये 1200 क्वांटिटी फिर दिक्कत देना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पहले तो ना यहाँ पे कहाँ पे एग्जिट करूँ इसको, इसके लिए एक थोड़ा ना एक स्टेबल एक लेवल मिल जाए तो बढ़िया होगा। अगर यही पर्टिकुलर कैंडल जो है यही रिट्रेसमेंट का हाई बनता है तो इसी कैंडल के लो के पास में फिर हम थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेट्स से देखते हैं कहाँ पे ये क्लोज हो रही है। रिजेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। इसी पर्टिकुलर जोन पे ना हम थोड़ा एक्टिवली अभी ट्रेलिंग करने की देखेंगे। यार मुझे लगता है हमको ऑलमोस्ट टॉप पे एंट्री मिली पुट के साथ में, तो पुट बाइंग अच्छी हुई है, उसके साथ में एग्जिट भी बढ़िया मिल गया। जो पार्ट क्वांटिटी हमने बुक की, अभी थोड़ा एक्टिवली ट्रेल करेंगे इसी पर्टिकुलर जोन में। मार्केट निकल जाता है ना, तो ये जो लास्ट कैंडल बनी है मैं इसको थोड़ा ट्रैक कर रहा हूँ, थोड़ा पास आने की कोशिश करता हूँ मैं रेस्ट क्वांटिटी के साथ में। अदरवाइज अपने बाइंग लेवल के नीचे आ जाता है मार्केट, तो बाइंग लेवल के नीचे हम तुरंत एग्जिट कर देंगे। पर देखते हैं यहाँ पे प्राइस सस्टेन होती है कि, अगर हो जाती है तो काफी बढ़िया है। किसी पिन बार को बेस बनाना पड़ेगा अपने को। ये प्राइस अब रिजेक्ट ही करके जा रही है। ठीक है, तो 390 के आसपास आए उससे पहले ही थोड़ा मैं एग्जिट कर लूँ। ट्राई करेंगे 400 के पास ही, अगर हम निकल पाते हैं तो इसी जोन में निकल जाएंगे। इतने जो मॉर्निंग में विद इन अ मिनट गेन आए हुए हैं ना, इसको फिर निकालना बोलते हैं ना, जस्ट बिकॉज ये हो जाए कि बढ़िया मुंह आ जाए अपने डायरेक्शन में, उससे पहले फिर अगर हेवी रिट्रेसमेंट आने वाली है, ट्रैपिंग होने वाली है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतने बड़े गेन्स को मैं निकलने नहीं देना चाहता। तो अराउंड ये 400 का ही जोन है, जिसके नीचे अगर मुझे दिख जाता है कि पुट आ जाएगा तो मैं तुरंत यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ये रग नहीं रहा है कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ये क्या आ गया, चलो पहले तो अपना एग्जिट हो गया। ऑर्डर्स चेक कर लेते एक बार। ठीक है, सो अराउंड 403 के अराउंड अपने को रेस्ट क्वांटिटी के साथ में एग्जिट मिली है। बढ़िया ट्रेड चला ये अपना। पोजीशन भी देख लेते हैं। तो 1,14,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे, बढ़िया प्रॉफिट आ गए अपने को। ठीक है, तो ऑर्डर्स देखो हार्डली 941 942 को एग्जिट, 945 को रेस्ट क्वांटिटी के साथ में एग्जिट, राइट। तो
एग्जिट भी अपने को विद इन 2 to 3 मिनट मिल गई, एंटायर स्कैल्प अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आगे मार्केट अगर अच्छा खासा डाउनफॉल दे देती है ना, तो मुझे वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 1 मिनट जोन के साथ जो मोमेंटम आया था ना, ठीक है, उसको हमने परफेक्टली ग्रैब कर लिया और तेजी से थोड़ा ट्रेड मैनेजमेंट कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना इसके प्रॉपर लॉजिक बताता हूँ कि क्या देख के मैंने यहाँ पे अपने लिए पोजीशन क्रिएट की थी। लेट्स सी, बढ़िया ट्रेड रहा। गाइस चलो फटाफट ना हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले तो लॉजिक समझ लेते कि क्यों मैंने पुट साइड में एंट्री ली हुई है। ठीक है, पहले तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पहली कैंडल को ऑब्जर्व करो आप। ठीक है, बड़ी कैंडल बनी लेकिन उसका रिजेक्शन भी उतना ही, तो हाई हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से नीचे ही क्लोज हुई है कैंडल, भले ही ग्रीन है लेकिन क्लोजिंग उसकी नीचे हुई है, दैट टू अलोंग विद रिजेक्शन। अब पहली कैंडल जो है ना, ये वो जोन है जहां पे रिजेक्ट हो गई। दूसरी कैंडल इमीडिएटली उसके ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट कर रही थी लेकिन पिन बार बन गया और क्लोजिंग उसके नीचे ही हुई है। अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि अंदर कौन आ रहा है, बायर्स आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक कहाँ पे लग रहा है, तो ब्रेक इस पर्टिकुलर कैंडल में हुआ और ये देखो इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग जो है ना इसके नीचे हुई। ये मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर था कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिसाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। टॉप अपना हाई बन गया, वही अपना एसएल, और ये पार्ट बुकिंग वाले जोन बन गए जहां पे फ्रेश बाइंग आई थी। और देखो एक सिंगल कैंडल जो 200 पॉइंट से भी ऊपर की कैंडल है, एक सिंगल कैंडल ने हमको बहुत तेजी से मोमेंटम दिखाया, तो 390 के अराउंड अपनी बाइंग हो गई। उसके सामने फिर पार्ट बुकिंग हमने स्टार्ट कर दी, राइट। तो ये वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन था। स्कैल्पर के लिए अगर एक विद इन सिंगल कैंडल बहुत बढ़िया मोमेंटम अगर मिल जाता है ना, 15-16% की मूव अगर आपके डायरेक्शन में जा रही है, इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक सम क्वांटिटी। तो वही हमने किया, 2700 क्वांटिटी के साथ एंट्री कर ली थी, तो 1500 क्वांटिटी मैंने वहां पे बुक कर ली। अब बची हुई क्वांटिटी भी मेरी हेवी थी, राइट, 1200 क्वांटिटी। अगर यहां से तेजी से रिजेक्शन हो जाता ना, सेलर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, तो जितना बड़ा गेन हमने पाया ना, तो 1200 क्वांटिटी के साथ में उतने ही प्रॉफिट मेरे तेजी से श्रेड भी हो जाता है। तो मैंने ट्राई किया कि उसी पर्टिकुलर जोन में अगर मार्केट रहे तो बढ़िया है। अब क्या है, अगर यहां से आगे कुछ कंसोलिडेशन बना के मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाएगा ना, ठीक है, तो शायद अपर साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट जनरली आप देखोगे ना, तो मेजर मार्केट का ट्रेंड भी समझना जरूरी है, जो अभी तक बियरिश ही है। तो ये वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, इसके ऊपर तो फिर डिफिकल्ट है। बट इस पर्टिकुलर जोन के पास में फिर जो अपसाइड की एंट्री देखने वाले हैं वो पार्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो गाइस, अगर किसी को लग रहा है ना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतनी बढ़िया डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो उसके लिए प्रिपरेशन लगता है। आपके पास में एक प्रॉपर प्रोसेस होनी जरूरी है कि यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ। जैसे मेजर ट्रेंड हो गया, उसके सामने कुछ कॉन्फ्लुएंसेस हम देखते हैं कि कोई मेजर जोन्स होता है जहां पे हमको बायर सेलर्स की एक्टिविटी बहुत तेज दिखती है, राइट। उसके सामने कंफर्मेशन लेने होते हैं कि पैटर्न्स। आई होप वो पर्टिकुलर वीडियो आपने देखा होगा जहां पे मैंने 4 ट्रिक्स बताई थी आपको कि कैसे ऑप्शन बाइंग के लिए आप इंडेक्स चूज करते हो, उसके सामने कौन से जोन्स देखते हो, उसके सामने कौन से सेशन में, जैसे मॉर्निंग का हो गया, मिड डे का हो गया। तो ये सारी चीजें ना एक प्रोसेस का पार्ट है। तो कोर्स में मैंने वो सारी प्रोसेस इन डिटेल बताई है, एंड दैट टू अलोंग विथ वेरी गुड एग्जांपल्स। ठीक है, तो इनफ एग्जांपल्स भी दिए जैसे आपको क्लैरिटी आ जाए। एटलीस्ट आपको मोमेंटम के साथ गेज होना है ना, तो इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रेटेजी भी मैंने आपके लिए फ्री रखी हुई है, उसका भी उसको देखो, आप समझो किस तरीके से मार्केट में बायर सेलर एक्टिवली ट्रेड करते हैं। और अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हो जो स्विंग प्रीफर करते हो, तो स्विंग के लिए भी मैंने एक बढ़िया वीडियो रखा हुआ है, उसको भी प्रॉपरली आप देख लो। नीचे में ब्रोकर के लिंक है, उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिटेल सारी इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करो, ठीक है, और इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज का भी आप बेनिफिट ले लो। ठीक है, तो विद इन 2 to 3 मिनट्स अपना ये ट्रेड हो चुका है। आई होप इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जीक्यूशन कितना क्विक किया था, उसके सामने क्या थॉट प्रोसेस थी, इसके बारे में सारे इंसाइट्स आपको मिल गए, राइट। तो अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को फॉलो करो और लाइक करना इस वीडियो को, और आपके कमेंट्स देना, ठीक है। अगर कुछ सजेशन है, कुछ क्वेरी है, तो डेफिनेटली उसके नीचे लिखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब रहेगा ना, तो मुझे पता रहेगा कि आपकी कौन सी क्वेरीज है जिनको मैं प्रॉपरली एड्रेस कर सकूं, ताकि ऑप्शन बाइंग में फिर आपको उससे बहुत बढ़िया हेल्प मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।